हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है वह आखिर कैसे चलती है। अगर पहले की बात करें तो जो पहले जमाने में यह होता रहता है दोस्तों कि उससे हम पहले कोयले की मदद से इंजन को रन कराते थे, लेकिन इस समय हमारे पास कोयला का यूज तो किया नहीं जाता है। वह सिर्फ एक सप्लाई जो गुजरती है उसी के माध्यम से हम पूरी ट्रेन को रन कराते हैं। वह कैसे इतनी बड़ी ट्रेन को हम इतने कैसे रन कराते हैं, आज इसके बारे में देखेंगे। तथा यह भी देखेंगे दोस्तों कि जो हमें ट्रेन पे बिजली मिलती है वह हमारा कैसे मिलता है। उसके लिए एक सिस्टम लगाया गया है दोस्तों, वह इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन होता है। मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई से हमारा ट्रेन का रन होता है। अब बात कर लेते हैं, अगर सप्लाई की बात कर लेते हैं तो इसमें अगर जैसे मान ली ट्रेन तो इतनी बड़ी होती है, तो ट्रेन की इतनी बड़ी होने पे इससे पहले क्या होता था, हमारे पास सिंगल फेज की मोटर लगाई जाती थी जो हमारा रन कराने में काफी बड़े डिब्बों में रन कराने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हम यह किया गया, क्योंकि जो हाई ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब हाई ट्रैक्शन के लिए मोटर में हाई टॉर्क की जरूरत होती है। हाई टॉर्क की जरूरत के लिए हमें हाई बड़ी बड़ी मोटरें ट्रेन में लगाया जाता है। मतलब अगर इसकी वर्किंग को देखें तो वर्किंग में यह होता है दोस्तों कि सबसे पहले अगर इसकी सिंगल लाइन डायग्राम के हिसाब से समझें तो इसमें जैसे एक लाइन गई, लाइन के बाद हमारा जो सप्लाई होगा वह हमारा जो हमारे ट्रेन पे आता है। ट्रेन के आने के बाद यह होता है कि उसमें एक रेक्टिफायर लगाया जाता है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी करना। मतलब एक सिंगल फेज लाइन होती है, उसको हम पहले डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। डीसी सप्लाई कन्वर्ट करने के बाद हमारा दोस्तों उसके आगे हमारा एक इन्वर्टर लगाया जाता है। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर हमारा डीसी सप्लाई लेता है। डीसी सप्लाई लेने के बाद उसको थ्री फेज एसी में कन्वर्ट करता है। थ्री फेज एसी में कन्वर्ट करने का मतलब यह होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो मोटर होती है वो थ्री फेज की मोटर काफी हाई स्टार्टिंग टॉर्क की होती है। जो इंजनों में लगाया जाता है, मतलब जो हमारे ट्रेन के डिब्बों में लगाया जाता है, वो काफी हाई बड़ी बड़ी मोटरें लगाई जाती है जो आसानी से हमारे इतनी बड़े रेल के डिब्बे को खींच सके। इसीलिए वो सबसे पहले हमारा सप्लाई आती है, फिर उस पर रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी कन्वर्ट किया जाता है। डीसी कन्वर्ट करने के बाद उसमें जो सप्लाई सिंगल फेज की सप्लाई डीसी को थ्री फेज की एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद सप्लाई तो कम होती है, उसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। मतलब बड़े बड़े जो कोच रहते हैं उसमें बड़े बड़े ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर काम यह करेगा, जो हमारा वोल्टेज लेवल रहेगा, वोल्टेज लेवल को इंक्रीज कर देता है। मतलब वोल्टेज लेवल को इंक्रीज कर देता है, जिससे हमारा मोटर जो बड़ी बड़ी मोटर है उसको रन करने के लिए काफी हाई टॉर्क की मोटर को रन करा सकते हैं, जिससे हमारा जो ट्रेन इतने लंबे कोच को खींच सकता है। इसका मेन यही होगा दोस्तों कि इसी के द्वारा हमारा सप्लाई लेते हैं, मतलब सिंगल फेज की सप्लाई को कैसे एक थ्री फेज की मोटर में चलाते हैं, यह इसका एक प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अगर हम मान लीजिए इतनी बड़ी ट्रेन है, उसको हम रोकते कैसे हैं। मतलब हम जैसे कि अगर रोकने के लिए उसका कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें इतने कंट्रोल सिस्टम, इतनी हाई स्पीड की ट्रेन रहती है। हाई स्पीड की ट्रेन को अगर रोकने के मतलब डिब्बे में एक्सीडेंट होने की भी एक संभावना है, क्योंकि इतनी लंबी ट्रेन रहती है, उसको रोकेंगे तो उसमें एक्सीडेंट का भी चांस बनता है। इसीलिए उसमें दो टाइप की सिस्टम यूज किया जाता है। एक ब्रेकिंग सिस्टम हमारा होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब यह होता है दोस्तों, जो हम फ्रीक्वेंसी रहते हैं फ्रीक्वेंसी को हम कम कर दें। मतलब जैसे देखें तो बाय लोअरिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी वी कैन रिवर्स द कंडीशन सो व्हेन आरएमएफ स्पीड लोअर देन रोटर स्पीड। मतलब जब हम फ्रीक्वेंसी को लो करेंगे, फ्रीक्वेंसी को लो करने पे जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है, वो हमारा जो रोटर है, रोटर की स्पीड से हमारा कम हो जाएगा। रोटर की स्पीड से कम हो जाने के बाद तो यह हमारा जो करंट रहेगा उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। डायरेक्शन रिवर्स होने के बाद दोस्तों उसमें अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट हो जाता है। टॉर्क जनरेट होने में मोटर उल्टी घूमने लगती है, जिससे स्पीड ऑटोमेटिक स्लो होने लगता है। मतलब अगर मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा तो सिंपल सी बात है कि हमारा रिवर्स में घूमने लगा। इसीलिए दोस्तों या तो एक फर्स्ट मेथड हो गया कि हाई स्पीड, मतलब जैसे ट्रेन की इतनी हाई स्पीड है तो उसमें सबसे पहले उसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। डायरेक्शन को चेंज करते हैं, मतलब अब बात कर लेते हैं मोटर से डायरेक्ट हम ट्रेन को तो चलाएंगे नहीं, क्योंकि इतना इतना मोटर इतना स्पीड में रन नहीं कर। इसके लिए हम गियर बॉक्स वगैरह का यूज करते हैं।
मतलब गियर बॉक्स का यूज करके उसकी मेन स्पीड को बढ़ाया जाता है। मतलब गियर बॉक्स का मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि उसमें जो मोटर होता है, मोटर से गियर बॉक्स कनेक्ट करके उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग तो हाई हाई स्पीड को स्लो कर देगा, लेकिन ये पूरी तरह से मोटर को स्टॉप नहीं कर सकता। इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट ब्रेकिंग सिस्टम का यूज कर लेते हैं, वह होता है दोस्तों हमारा न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब यह होता है दोस्तों कि यह जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वह हमारा रिजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो हमारा पूरी तरह ट्रेन को स्टॉप नहीं कर पाता है, उसके लिए हम ये करते हैं कि इसमें एक न्यूमेटिक मतलब एक मैकेनिकल टाइप का ब्रेक लगाते हैं। जैसे कि ईओटी क्रेन्स वगैरह में आपने देखा होगा, उसमें हमारा जो जो हमारा ब्रेक लगा होता है वह हमारा मैकेनिकली ब्रेक होता है। मतलब एक स्प्रिंग टेंशन के द्वारा हम दोस्तों उसको प्रेशर से हम इसको जो पुली वगैरह रहती है उस पे हम एक स्टॉपर लगाते हैं जो हमारा इसको जो चिपक लेता है, जो उसकी स्पीड को कम कर देता है। मतलब उसकी व्हील में अगर ट्रेन की बात करें तो उसकी व्हील में हमारा जो ये न्यूमेटिक ब्रेक टाइप लगा लेते हैं, जो एक असेंबली होती है उसके ब्रेक में जो उसकी व्हील में उसको चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद उसकी स्पीड ऑटोमेटिक एक जगह पे बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। इस तरह हम ट्रेन को रोक सकते हैं। अगर रोकने के लिए एक रिजनरेटिव मेथड से स्पीड काफी तेज स्पीड को कम करेंगे, उसके बाद न्यूमेटिक ब्रेकिंग से उसकी स्पीड को बिल्कुल तरह से कम करके ट्रेन को रोक सकते हैं। इस तरह हम ट्रेन को रोक सकते हैं तथा इसको सप्लाई कैसे लेते हैं ये भी देख लिया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर ट्रेन की जो सप्लाई होती है मतलब जो सिंगल लाइन ऊपर से जाती रहती है दोस्तों, उसमें हमारा जो देखें तो जिग जैग कंडीशन होती है। जिग जैग कंडीशन में होने का रीजन यह होता है क्योंकि जो हमारा पेंटालम होता है, मतलब इसको जो पेंटालम बोलते हैं दोस्तों, वह हमारा जो एक ही जगह से जाएगा तो उसको घिस जाता है। मतलब हमारा जो उसका जो हमारा घिस जाएगा, इसीलिए उसको जिग जैग कंडीशन रहता है। तो जो कई जगह में टच होने के कारण उसकी वायर होती है, जो केबल रहेगा वो हमारे घिसेगा नहीं, मतलब एक जगह पे चलने के कारण घिसेगा नहीं, इसीलिए हमारा वायर भी सेफ्टी रहता है। इस तरह दोस्तों हमने आज की वीडियो में देखा है कि हमारा किस तरह ट्रेन की सप्लाई मिलती है। सप्लाई मिलने के बाद उसकी ब्रेकिंग कैसे लगाते हैं लगाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कुछ जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।